श्री को नमस्तु करते हुए अपने जीवन साथी को चुनने को लेकर के आज बेटियां बहुत जागरूक हैं और माता पिता से ज़्यादा सक्षम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। और बड़े बड़े महानगरों में कोई अच्छा पैकेज के साथ सर्विस की नौकरी करने वाला कोई लड़का मिले, वो सबसे श्रेष्ठ जीवन साथी हमारे लिए होगा। ऐसी ही धारणा के साथ वो जीवन साथी चुनते हैं और विवाह भी हो जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि जब विवाह तक तो सब ठीक ठाक है, उसके बाद जो बेटा अपने जिस नगर में रहता था उसी नगर में वह उसको अच्छा कोई कार्य मिल जाता है और वो वापस उसी नगर में आकर के रहने का मन बनाता है। लेकिन बेटी का मन तो नहीं होता, फिर भी यदि किसी परिस्थिति में वो वापस आ जाए और माता पिता सास ससुर के साथ रहना पड़े, उसका मन बड़ा आकुलित होता है कि आखिर मैंने तो सोचा कुछ और था और जीवन का भविष्य कुछ और तरह से निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में उन बेटियों की मन की जो आकुलता है वो कैसे दूर करें, क्योंकि या तो फिर जो पुरुष जो उनके जीवन साथी हैं उनके भी आपस में एक प्रकार से बहुत खटक पटक का माहौल बनता है। माता पिता तो बहुत खुश हो जाते कि हमारा सौभाग्य है कि हमारा बेटा हमारे पास आ गया, किंतु बहू के मन की जो तड़फन है वो तड़पन बहू कैसे दूर कर सके और परिवार में आनंद का माहौल बन सके। कृपया आपके उपदेश से ऐसे परिवारों को समाधान मिले। मंगल हो। नमो। जोरदार चलता सभी। महाराज जी ने आप लोगों के व्यवहारिक जीवन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया। दरअसल ये एक बड़ी बीमारी और इस बीमारी की हमें जड़ को ठीक करना होगा। इसमें मैं बच्चियों को कम, उसके अभिभावकों को ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। आपने प्रारंभ से बच्चों का लालन पालन इसी मानसिकता के साथ किया, पढ़ाई भी इसी भाव से, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी पैकेज मिलेगी, और जब अच्छी पैकेज मिलेगी तो फिर सामने वाला भी वैसा ही चाहता है। दूसरी बात, आज की जो चमक दमक की दुनिया है, उस चमक दमक की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। सबके मन में ये आने लगा हमें बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है। और नौकरी पेशा में जाने वालों को वरीयता इसलिए दी जाने लगी क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता सी दिखती है, वहाँ सास ससुर और परिवार का कोई दबाव नहीं होता, वहाँ अपने आप में आज़ाद होते हैं। और ये इस चीज़ में बच्चे के माँ बाप, बच्चा हो या बच्ची, इनके माँ बाप जीवन भर उनको इसी तरह की शिक्षा प्रेरणा देते हैं जिससे उनकी मानसिकता भी वैसी बन जाती है। सबसे पहली जरूरत है बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उच्च शिक्षा में भेजिए, पर नौकरी को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। उन्हें ये होना चाहिए कि नौकरी या व्यापार कोई भी हम करते हैं ये हमारे जीविका का अंग है और जीविका में उसे ही चुनना चाहिए जिसमें हमें अपनी ज़रूरतों की अच्छे से अच्छी पूर्ति हो जाए। आज की भाषा में कहूँ तो जिसमें हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके वो जीविका को प्रामुख्यता दे, लेकिन अर्थ लाभ के साथ साथ हमें अपने पारिवारिक कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वाह का भी अवसर मिल सके। यदि उनको उनके दिल दिमाग में बचपन से ये बात बैठा दी जाए तो फिर उनके सामने सर्विस और पैकेज की बात मुख्य नहीं रहेगी, भरा पूरा घर परिवार मुख्य दिखेगा। और भरा पूरा घर परिवार अगर मिलता है, वहाँ जितनी खुशी से जिया जा सकता है वहाँ अकेले मियाँ बीवी मिलकर के वैसा नहीं कर सकते। और उसमें भी दोनों जब पेशेवर होते हैं, नौकरी पेशा वाले, तो रोज की तनातनी में उनकी हालत खराब होती है।
खटपट तो हर मियाँ बीवी में होती है। पति पत्नी ऐसे कोई दंपत्ति नहीं जिनमें आपस में नोक झोंक ना होती हो, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पहले और अब में अंतर आ गया। पहले संयुक्त परिवार होता था, लड़ाइयाँ भी होती थी तो कमरे के भीतर होती थी और ये कह दिया जाता था धीरे बोलो, मम्मी पापा सुनेंगे, बाजू में कमरे में परिवार के और सदस्य सुनेंगे। तो और कुछ ज्यादा हो जाए तो पूरा परिवार उठ करके खड़ा होता था और समाधान भी दे देता था, मामला निपट जाता था। अब क्या होता है, एक ही कमरे में दोनों लड़ रहे हैं और लड़ने में जब दोनों लड़ते हैं तो आपस में दोनों की बोलचाल बंद होती है और दोनों अपने अपनों को मैसेज करना शुरू करते हैं और दोनों के अपने अपने होते ही हैं, भले वो मित्र ही क्यों ना हो। और वो जब दो के बीच में तीसरा त्रिकोण बन जाता है तो वह सुलगाने की कोशिश करता है, सुलझाने की नहीं। उससे विवाद और अधिक बढ़ते हैं और जीवन असुरक्षित हो जाता है। हमें बच्चों को ये बातें सिखानी चाहिए, बचपन से इस बात का अनुभव कराना चाहिए कि अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दाम्पत्य का क्या स्थान है। हमारे यहाँ पहले पति पत्नी की बात की जाती थी, अब शब्द ही बदल गए, लाइफ पार्टनर शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया, जीवन साथी की बात हो गई। ये जो शब्दावली है ये हमारी भावनाओं को पूरी तरह विनष्ट करने लगी। लाइफ पार्टनर या जीवन साथी एक दंपति के लिए कतई उचित शब्द नहीं है, क्योंकि पार्टनर बदले जा सकते हैं, साथी बदले जा सकते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता पूरे जीवन का होता है जो केवल निभाया जाए। हम उनको ये सीख दे प्रारंभ से, तब उनका जीवन ठीक तरीके से चलेगा। और ये भी उन्हें कहें चाहे हम नौकरी करें या व्यापार, जहां हमारी अच्छी कमाई हो और हम अच्छा जीवन जी सके वहां रहे। यदि ऐसा हो तो कोई कठिनाई नहीं हो। एक युवक अपनी जिद पर अच्छी जमी जमाए पिता का अच्छा कारोबार जिनमें करोड़ों का टर्नओवर था, इकलौता बेटा, तो भी हमें जॉब करना है। वो जॉब करने चला गया, IITian था, जॉब किया, एक बड़ी कंपनी में जॉब किया और उसका उस समय 30 लाख का पैकेज था। उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो महाराज ने कहा मैं उससे उल्टा उदाहरण दे रहा हूँ, लड़की भी IITian थी, दोनों का अच्छा जॉब, अच्छी पैकेज, लेकिन विवाह के बाद बेटी ने, बहू ने जब अपने परिवार के व्यापार को देखा तो अपने पति से कहा हम लोग यहाँ दूसरों की नौकरी क्यों करें, जब हमारा खुद का काम ऐसा है, क्यों ना हम लोग अपने मम्मी पापा के कार्य में सहयोग दें और उनके बिजनेस को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाकर यदि हम दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो बिजनेस भी और बढ़ेगा और हम ज़्यादा खुशहाल होंगे। पहले तो उसके पति को ये बातें नहीं जमी, कौन करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उसने इस तरीके से समझाया कि दोनों आ गए और आज उनने अपने बिजनेस को 200% ग्रोथ दे दिया और अच्छे से रह रहे। तो ये भी दृष्टिकोण हो सकता है। यदि परवरिश अच्छे तरीके से हो, संस्कार अच्छे हो, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। जड़ को ठीक करना है, अन्यथा घुटन भरी जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं होता। और नौकरी पेशे को ये भी देखना चाहिए कब तुम्हें छांट दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, अभी एक अच्छा वर्ड है ना, वे आओ, ले आओ, तो कब है, तो तलवार चलती रहती ना, तो कब हो जाए पता ही नहीं। तो इससे अच्छा अपना काम करो। और मैं सभी को कहता हूँ मानसिकता बदलिए, हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देना है। जॉब करने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जॉब की तरफ उनको ही देखना चाहिए जिनका खुद का कोई व्यावसायिक बैकग्राउंड ना हो, व्यावसायिक पृष्ठभूमि ना हो, जिनकी अच्छी खासी व्यावसायिक पृष्ठभूमि वो क्यों छोड़कर जाए। और इसका एक और जो नकारात्मक पहलू है, आज जॉब के चक्कर में गांव शहर खाली हो रहे हैं, सब मेट्रो सिटीज के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अभी दिल्ली वाले बता रहे हैं महाराज वहाँ तो इतना ज़्यादा प्रदूषण है, प्रकृति ने कृपा कर दी, पानी गिर गया तो थोड़ा ठीक है, आराम है, लेकिन प्रदूषण है ना, घुट घुट के जीने को
कीड़े मकोड़ों की तरह रहने को तैयार हैं, लेकिन अपने घर में जहां 5-5, 10-10 हजार स्क्वायर फुट का मकान, उसको छोड़कर एक छोटी सी, आप लोग फ्लैट बोलते हैं, मैं कहूँगा खोली, खोली है, 500, 700, 1000 फुट तो बहुत बड़ा हो गया, खोली है, उसमें रह रहे। ये क्या है? सोच बदलना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो सके।